हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अतुल चौबे और आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। आज ये पहला वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और इसका आज हम संविदा के अर्थ और प्रकार पढ़ेंगे और कितना इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक कहावत है कि जो अपने मेहनत पे विश्वास करते हैं, जो अपने मेहनत पे विश्वास करते हैं वह देर से ही सही एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों, तो अपने आप पे विश्वास रखिए, आप ही सबसे सर्वशक्तिशाली हैं। आप चाहेंगे तो हर चीज़ लीजिए, आप चाहेंगे तो सब चीज़ होगा। इसी के साथ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संविदा के अर्थ और प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि 25 अप्रैल 1872 को यह अधिनियम बना, एक्ट बना, रेडी हो गया और 1 सितंबर 1872 को भारतीय संविदा एक्ट लागू हो गया। और सबसे बड़ी पॉइंट है, दोनों पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, दोनों पॉइंट 3 से क्वेश्चन बनना है तो बनना है। 31 अक्टूबर 2019, ये जो 31 अक्टूबर 2019 है, इस दिन से हमारे जितने भी कानून हैं, हमारे जितने भी एक्ट हैं, ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो गए हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे संविदा। संविदा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो संविधा में सेक्शन 2 के एच में कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित किया गया और कहा गया है कि संविदा क्या है, एक ऐसा करार है, एक ऐसा अनुबंध है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, यानी विधि द्वारा उसे माना गया है। अब सोचिए, करार तो विधि द्वारा परिवर्तनीय होनी चाहिए तभी संविदा होगा, लेकिन कई करार क्या होते हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होंगे वही संविदा होंगे। एक चीज़ें यहाँ पे ध्यान। अब देखिए, विधि द्वारा कौन से करार विधि द्वारा परिवर्तनीय, किसे आप विधि द्वारा इन्फोर्समेंट मानेंगे, तो इसके लिए शर्तें दी गई है और शर्तें 10 में, धारा 10 में ये शर्तें दी गई है। और शर्तें क्या है, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। शर्तें क्या है, पहला है कि स्वतंत्र सम्मत होनी चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट संविदा करने के लिए एकदम फ्रीडम होना चाहिए, आप दो पक्षकार होने चाहिए, दोनों एकदम फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्र। ये नहीं कोई आया पिस्तौल दाग दिया, करे चल संविदा कर, जबरदस्ती आपसे करवा लिया, तो ये सब संविदा माने। स्वतंत्र होना चाहिए, आप एकदम फ्रीडम हो। पक्षकार सक्षम होना चाहिए, यानी आप जो पार्टीज होंगे उन्हें यह पता होना चाहिए कि इस संविदा का परिणाम क्या होगा, किस लिए कर रहे हैं। माइंडेड आदमी होने चाहिए, अवयस्क नहीं होना चाहिए, कोई पागल नहीं होना चाहिए, ये लोग संविदा नहीं कर सकते। तीसरा, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, जो आप संविदा कर रहे हैं उसका उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। विधिपूर्ण का मतलब हुआ, आपने मान लीजिए 2 लोग हैं और एक स्कूल बनवा लिए, कॉलेज बनवा लिए, तो कॉलेज आप किस लिए बनवाए हैं, लड़कों को पढ़ाने के लिए बनवाए ना। उसका उद्देश्य क्या हुआ, विधि के विरुद्ध तो नहीं ना हुआ, विधिपूर्ण हुआ ना उद्देश्य। और आप 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ले और एक रूम बनवा लिए और उसी में जुआ खाना खोल दीजिए और उसी में शराब बेचिए, बैठ के खूब बेचिए जुआ खाना, खूब लोगों को गलत काम सिखाइए, बच्चों को बोला बोला क्या चोरी करेंगे रखेंगे, तो आपका उद्देश्य क्या हो गया, गलत, विधि विरुद्ध उसे माना जाएगा। तीसरा इसमें अन्य नेक्स्ट है कि किसी विधि द्वारा आपका जो संविदा होगा वह किसी अन्य विधि द्वारा शून्य घोषित नहीं होना चाहिए, यानी विधि उसको इन्फोर्समेंट मानती हो, वैलिड मानती हो, तो आपका संविदा सही होगा। अब अगला हम पढ़ेंगे तत्व का है, एलिमेंट पढ़ेंगे। संविदा के एलिमेंट देखिए दोस्तों, जो कंडीशन, शर्तें हैं और जो एलिमेंट है, यह दोनों काफ़ी हद तक एक ही है, काफ़ी हद तक एक ही चीज़ है। एलिमेंट में कह रहा है 2 पक्षकार होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कभी एक पक्षकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, 2 पक्षकार होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। और 2 लोग की बात कर रहे हैं, 2 पक्षकार। अब एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव करना है और दूसरे पक्षकार द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकृत होना चाहिए। तीसरा कर रहा है सक्षम होना चाहिए, वही भाई सक्षम, यानी आपको समझना चाहिए, आप एक वयस्क होना चाहिए, व्यक्ति को एक माइंडेड आदमी होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि जो हम संविदा कर रहे हैं इस संविदा से हमारे अधिकार दायित्व तो कहाँ तक विधि के अनुकूल है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। प्रतिफल और उद्देश्य की बात करता है। अब देखिए, कोई भी संविदा बिना प्रतिफल के नहीं हो सकता है, और जो प्रतिफल होगा उसका उद्देश्य विधि के पूर्ण होना चाहिए, विधि के अनुकूल होना चाहिए। अब आप एक चीज़ सोचिए कि बिना प्रतिफल के संविदा नहीं होता है, लेकिन इसी सेक्शन 25 जब पढ़ेंगे तो 25 का क्लास 1 और 3 में क्या बिना प्रतिफल के भी संविदा
माना गया है, वहाँ पे आप बिना प्रतिफल के भी संविदा कर लेंगे। 25 का 1 कहता है कि दस्तावेज के पंजीकृत के लिए, अगर आपने दस्तावेज के पंजीकृत के लिए आपने संविदा किया है किसी अपने व्यक्ति से जिसके साथ आपका प्राकृतिक प्रेम हो, रक्त संबंध हो, तो वहाँ मान्य होगा। तीसरा कहता है कि आपने किसी, मान लीजिए अपने दोस्त के ऋण के भुगतान के लिए आपने संविदा किया हो, प्रतिज्ञा किया हो और उस पर आपने साइन किया हो कि भाई हमारा दोस्त नहीं दे पा रहा है ऋण तो हम दे देंगे, तो यहाँ भी बिना प्रतिफल की संविदा होगी और ये भी वैलिड होगी। अब हम काइंड पढ़ेंगे, प्रकार, कॉन्ट्रैक्ट के कितने प्रकार हैं। चूँकि ये फर्स्ट वीडियो तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोग एक डायरेक्शन सीख लेंगे। इसी चैप्टर पर पूरा संविदा अधिनियम टिका हुआ है। ये समझ गए आप तो सब चीज़ समझ गए। विधिमान संविदा, विधि मान्य संविदा किसे कहते हैं? जिसे विधि मानती हो, विधि द्वारा जो परिवर्तनीय हो, वही तो है विधिमान संविदा। यानी मान लीजिए हम आप मिले और संविदा कर लिए कॉलेज बनाने के लिए और उसमें बच्चे पढ़ाएंगे, तो ये विधिमान संविदा होगी। शून्यकरणीय संविदा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 2 के आई में शून्यकरणीय संविदा को परिभाषित किया गया। शून्यकरणीय संविदा क्या है? तो शून्यकरणीय संविदा एक पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय होती है और दूसरे पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं होती है। अब शून्यकरणीय संविदा का वर्णन कहाँ किया गया है? तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे सेक्शन 19 पढ़ेंगे। 19 का है 53 है 55 है। उसमें बताया गया है कि मान लीजिए आपने संविदा किया और सम्मति जो प्राप्त की, उत्पीड़न से प्राप्त किया, आपने छल से प्राप्त किया, कपट से प्राप्त किया, दुरुपदेशन से प्राप्त किया, तो इन सब चीज़ों में जिन पक्षकार से आपने कपट करके संविदा किया है उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरण का विकल्प उस पक्षकार को मिलेगा। यानी वो पक्षकार चाहेगा तो संविदा आपसे करेगा, आज नहीं चाहेगा तो संविदा नहीं करेंगे। अब आप आए और किसी को धोखा में रख के संविदा करवा लिए और उसको पता चल गया, आप बताइए, तो वो अगर चाहेगा तभी आपके साथ संविदा होगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो संविदा नहीं होगा। और शून्यकरणीय संविदा का वर्णन आप उसी सेक्शन में पढ़ेंगे। 53 कहता है कि 2 लोग संविदा करते हैं किसी प्रतिज्ञा वचन के पालन के लिए, और एक क्या करता है, जाके रोक देता है, कहता ना ना वचन नहीं खे देवे, तो वचन के पालन नहीं खे करके रोक देता है, कहता है ये सब नहीं करना है, तो वह जिसको रोकेगा उसके विकल्प पर ये शून्यकरण संविदा लागू हो जाएगी कि वो चाहे तो रुक सकता है और चाहे तो न करके, खंडित करके अपना क्षतिपूर्ति जो भी चीज़ें हैं ले सकता है। अब शून्य संविदा शुरू से ही शून्य होती है। आप ये बताइए, मान लीजिए एक भाई और बहन है और संविदा कर लिए शादी करने के लिए, तो ये शून्य संविदा होगी। और शून्य संविदा का वर्णन इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 25 से 30 में किया गया है। शून्य संविदा 25 से 30 में आप जब पढ़ेंगे तो 25 कहता है कि प्रतिफल के बिना किया गया कोई भी संविदा शून्य होगा। 26 कहता है कि भाई विवाह अवरोधक, यानी किसी का विवाह रोकने के लिए आप गए या कह दिए, भाई है ना सुनो, हाँ हमसे संविदा करो, तू शादी मत करियो, है यही हमार कर, है यही यहाँ कर, लेकिन तो शादी नहीं के करेगा, अब संविदा आपने कर लिया, तो ये शून्य संविदा। व्यापार अवरोधक संविदा, आप मान लीजिए व्यापार करने को सब कुछ स्वतंत्रता है, तो व्यापार अवरोधक संविदा इसी में दिया गया। आप व्यापार कोई ऐसा संविदा नहीं करेंगे जिससे व्यापार में अवरुद्ध हो। और इसमें सबसे एक बाजी करार है, उसके बाद अनिश्चित संविधाएं हैं, ये सब शून्य संविधा है। यानी शून्य संविधा को आपको पढ़ना है तो 25 से 30 में जाइए। हम अगले अपना जो क्रमबद्ध रूप से हम कॉन्टेक्ट पढ़ रहे हैं उसका भी चर्चा इस वीडियो में नहीं, आने वाली स्टेप में किया जाएगा। उसके बाद से अवैध और विधि विरुद्ध। अवैध और विधि विरुद्ध संविधा क्या है? किसी गलत काम करने के लिए संविदा कर ली है। मान लीजिए हम और आप मिले, 2 लोग, गांव में क्या होता है, गांव में देखिएगा अवैध विधि विरुद्ध संविदा लड़के बहुत तेजी से करते हैं, बुला लेंगे 2 और जरा बैठ, आज हिनकी घर में चलो जी आ चोरी कर ली। ये क्या हुआ? अवैध संविदा हुआ। जब कोई वयस्क ऐसे चोरी डकैती लूटपाट करने के लिए संविदा करते हैं, कोई गलत काम करने के लिए संविदा करते हैं, तो अवैध और विधि विरुद्ध संविदा इसे माना जाता है। अभिव्यक्त संविदा। अभिव्यक्त संविदा क्या है? जो लिखित और मौखिक रूप से हो, लिख के द्वारा हो या मौखिक रूप से बोल के किया जाए, अभिव्यक्त संविदा। व्युचित संविदा। व्युचित संविदा क्या है? मान लीजिए आप यहाँ से, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से किसी बस में बैठते हैं और जाते हैं बिहार के लिए, तो बस से बैठ के बिहार में जाएंगे तो आपको
हायर देना होगा ना, तो यही एक विवक्षित संविदा हो गया, यानी एक आपके कैरेक्टर से क्रिएट हो गया। प्रलक्षित संविदा, ये देखिए प्रलक्षित संविदा विधि क्या करती है, आपके ऊपर जबरदस्ती थोपती है। विधि कहती है ये काम है आपका, ये कर्तव्य मानती है। जैसे हम जा रहे हैं रोड पे और किसी का पर्स पा गए, किसी का मोबाइल पा गए, किसी का घड़ी पा गए, तो विधि कहती है कि आपका राइट कर्तव्य है कि आप उसको खोजें, उस व्यक्ति को, और उसे दें। लेकिन आज के समय क्या, आप जाइए, आप अभी कोई जाए रोड पे, पर्स मिल जाएगा, चलो भाई आज के हमारा खर्चा निकल गया, रखो दबा के, एक हफ्ता खाइल पियल जाए। ये सब चीज़ें आज के लोगों के सोच में है, जिसे हमें चेंज करना है। प्रलक्षित संविदा का मतलब ये हुआ। समाश्रित संविदा, ये भी कॉन्टेक्ट में 31 से 36 पढ़ेंगे तो समाश्रित संविदा यह किसी घटना के होने या न होने पर किसी कार्य को करने या न करने की बात करती है। अब पढ़ेंगे उसके बाद सांविधिक संविदा। सांविधिक संविदा क्या है, शर्तों के अनुकूल आप संविदा जब करेंगे, यानी शर्त लिख दिया जाएगा सांविधिक संविदा में कि ये शर्त होगा, इसके बाहर आपको नहीं जाके करना है कोई काम, मतलब इतने अंदर में ही काम करना है, वही सांविधिक संविदा। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट संविदा है संविदा के मानक रूप, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इस पे लिखा है कि संविदा के मानक रूप, यानी आपको मानना पड़ेगा, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपको यह संविदा करना होगा, मानना होगा। आप बहसबाजी नहीं करेंगे किसी तरीके से। जैसे एग्जाम्पल में रेलवे, आप जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो टिकट लेते हैं, तो टिकट पे जो भी संविदा का लिखा होता है कि आपका अपने सामानों की रक्षा करें, रेलवे जिम्मेवारी नहीं लेगी, जिम्मेदार नहीं होगी, तो वो मजबूर होकर आपको मानना पड़ता है। आप उसमें ये नहीं कर सकते नहीं आप हमारे सामानों की जिम्मेवारी रखेंगे, आप हमारे साथ ये करेंगे, आप कुछ नहीं, बस टिकट लिए, आप पे बॉन्ड हो गई, कॉन्ट्रैक्ट लागू है। तो मानक संविदा जितने भी ये जो बड़े, अब बीमा पॉलिसी क्या है, बीमा वाले लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, ये मेरा शर्तें है, मेरा कंडीशन है, आप 5 साल के लिए 2-2 हज़ार रुपये हर महीना जमा कीजिए, 5 साल तक आपका इतना हो जाएगा तो हम इतना देंगे, 6 महीना ये करेंगे। आप क्या इसमें चेंज करना चाहते हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो इसी के कंडीशन आप पे लागू होगा, आपको मानना पड़ेगा, बेनिफिट लेना है तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं हो। आप ही नहीं कहेंगे नहीं नहीं इसको इधर करो, हमको 6 महीना में दो, हमको हर साल दो, ये सब चीज़ें नहीं होगी। दूसरा इसमें एक अपवाद है कि युक्तियुक्त सूचना देना होगा। इस संविदा के मानक स्वरूप में युक्तियुक्त सूचना देना पड़ा। इसमें केस है हेडरसन स्टीवेंस का। हेडरसन स्टीवेंस का केस क्या था कि एक व्यक्ति गया स्टेशन पर, टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद से वो बैठा था तो उसका सामान गायब हो जाता है। तो उसने रेलवे के खिलाफ क्या किया, केस फाइल कर दिया, और रेलवे के खिलाफ केस फाइल किया कि हमारे सामान रेलवे की लापरवाही की वजह से खो गया। तो अब रेलवे ने जवाब दिया कि ये सब चीज़ें मान्य नहीं होगी, क्योंकि आपके टिकट के पीछे लिखा था कि आप अपने सामानों का ध्यान दें, अगर आपका सामान खो जाता है तो रेलवे इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पीछे लिखा था, पीछे डायरेक्शन दिया था, लेकिन फ्रंट जो पेज था उसके नीचे पीटीओ नहीं लिखा था, यानी युक्तियुक्त सूचना नहीं दी गई थी कि आप पीछे भी देखें। पीटीओ लिखा होता तभी तो वो पीछे पलट के देखता। तो इसी पीटीओ की वजह से वो व्यक्ति ये केस जीत जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मानक संविदा को यहाँ मानक संविदा हार जाता है और पीटीओ के वजह से केस फाइनल हो जाता है। और दूसरा है सूचना साथ साथ हो। ये देखिए मानक संविदा में एक पति पत्नी होते हैं, बुकिंग करवाते हैं एक होटल में अपने रूम के लिए। तो क्या होता है जब वो रूम में पहुंच जाते हैं और कुछ चीज़ें यूज करते हैं तो उसके उपरांत तो कंडीशन आता है कि भाई ये शर्तें आपको होटल में रहना तो ये फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ भी गलत माना गया, कहा गया कि जब आप मानक संविदा करेंगे तो संविदा के समय ही आप तो कंडीशन बताइए, या नहीं तो संविदा के पहले बताइए, संविदा लागू होने पर आप ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, यही अपवाद है। तीसरा इसमें कार्टिस क्लीनिंग कंपनी का भी केस है। इसमें एक व्यक्ति जाता है और देता है अपना कपड़ा धोने के लिए और रसीद लेके आता है, और जो कपड़ा धोने वाला रहता है धोता है तो कपड़ा फट जाता है, बटन टूट जाता है, तो वो रसीद को दिखाता है। तो रसीद इसमें माना नहीं गया, कहा गया नहीं नहीं रसीद इम्पोर्टेंट दस्तावेज नहीं है, इसलिए यहाँ भी इसको लाइबिलिटी माना गया। छूट खंड क्या है दोस्तों, छूट खंड का मतलब हुआ कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम। इसका मतलब हुआ
कि जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं कोई, तो उसमें छूट किस संविदा से आप छूट मिलेंगे उस शर्त का वर्णन होना चाहिए। छूट खंड कहता है कि आप अगर किसी छूट खंड का अर्थ विस्तृत हो या सीमित हो तो आप सीमित अर्थ माने। इसका मतलब आप समझिए एक एग्जाम्पल से कि रेलवे ने क्या किया, रेलवे का एक स्टॉक था, एक बड़ा सा गोदाम था, तो उसने रेलवे ने क्या किया, दे दिया, एक वादी को दे दिया, भाई अपना सामान रखो। वादी उसमें सामान रखता है तो उसका सामान जल जाता है, तो वादी केस फाइल करता है कि हमारा सामान जल गया, आपकी वजह से, आपके लापरवाही से हमें इसकी क्षतिपूर्ति चाहिए। तो रेलवे कहता है कि नहीं, हम नहीं देंगे भाई, हम क्यों देंगे, हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट में मात्र यही बातें कही गई है कि रेलवे ने वादी को किराए पे गोदाम दिया है। अन्य कोई छूट खंड की व्याख्या नहीं की है कि अगर आग लग जाता है तो रेलवे जिम्मेवारी नहीं लेगी, अगर गोदाम गिर जाता है तो रेलवे जिम्मेवारी, ये सब चीज़ें का, इन सब पॉइंटों का वर्णन उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया गया था। इसीलिए यहाँ भी वो वादी जीत जाता है। छूट खंड का मतलब हुआ, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कीजिए तो उसमें अपना छूट खंड लिखवा दिए कि हम इन चीज़ों से हमें छूट मिलनी चाहिए, इन चीज़ों का हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। हम ये बताइए, गांव में आ गए, हमसे कोई आ गया गाड़ी मांगने, गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हम बता देंगे भाई ना कि हमारा चारों टायर सही नहीं है, अगर टायर भड़कता है तो हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कर दिया गाड़ी में, लो रोज 2000 रुपया दिया, हमारी गाड़ी खूब चलाओ, हमारी गाड़ी के अंग सब खराब, हमके पता नहीं, तो चलाएगा, डिस्टर्ब होगा, क्षति होगी, तो आप ही को देना पड़ेगा। यहाँ पे छूट खंड लागू होता है। अब अंतर पढ़ेंगे शून्य संविदा, शून्यकरण संविदा। शून्य संविदा परिवर्तित नहीं होती है, आप इसको विधि के द्वारा परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। और शून्य संविदा में न तो अधिकार आपका मिलता है, न तो किसी प्रकार कोई दायित्व भी नहीं मिलता है। और लेकिन शून्यकरण संविदा एक पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय होती है और दूसरे पर नहीं होती है। अगर एक पक्षकार मान लिया तो वहाँ पे वो लागू हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है कि तृतीय पक्षकार को अच्छा स्वतंत्र नहीं मिलेगा। शून्य संविदा में तृतीय पक्षकार का कोई लेना देना नहीं है, खत्म हुआ। लेकिन इसमें कहता है कि अच्छा इसे स्वतंत्र मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए क का घोड़ा जो है ख कपट से खरीद लेता है, क अपना घोड़ा रखा है, तो ख जाता है 420 कर कहता है घोड़वा जल्दी से बेच देना है तो मर जाए, चाहे हेंगबा चाहे होंगबा, तो बीमारी चढ़ ले लो, उसको भ्रमित करके खरीद लेता है, लेके चला जाता है। अब को जब तक समझे कि हमें कपट किया है, हमसे झूठ बोल के खरीदा है, और जब तक को समझता है तब तक खो क्या करता है, गौ को बेच देता है। गौ क्या करता है, पैसा 10-5 हज़ार रुपया जो भी मूल्य दे के लेके चला जाता है। तो क जो है गौ से अपना घोड़ा नहीं ले पाएगा। यहाँ इससे गौ को अच्छा स्वतंत्र प्राप्त होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो भी इसमें कमियाँ होगी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।